पुतिन ने ईरान को मदद का भरोसा दिया है। रूस हर लेवल पर ईरान की मदद करेगा, ये तय कर लिया गया है। रूस हादसे की जांच में भी सहायता के लिए तैयार है। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो कैसे हुआ, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। साजिशों की बातें की जा रही हैं और ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने यह भरोसा दिया है कि हम जांच में भी मदद के लिए तैयार हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, जांच में मदद से अमेरिका का इनकार। ईरान ने जांच में अमेरिका से मांगी मदद। रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच शुरू हो गई है। ईरान की तरफ से मदद मांगी गई थी अमेरिका से, लेकिन अमेरिका मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका पर यह आरोप लगातार लग रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो सैंक्शंस लगाए गए उसकी वजह से ही इन बेल हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी, कलपुर्जों का भी अभाव था। और अब ऐसे में अमेरिका से मदद मांगी गई है। अमेरिका ने मदद के लिए इनकार किया है, लेकिन रूस पूरी तरह से मदद के लिए तैयार नजर आ रहा है। आइए अब समझते हैं कि अरब के वो 7 देश कौन कौन से हैं जो रडार पर हैं, जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। ये देखिए, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, इजराइल, ये सारे वो मुल्क हैं अरब के जो अमेरिका के साथ नजर आते हैं। तेहरान, मॉस्को, साथ साथ गठबंधन का जो एटमी रण है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका वर्सेस ईरान का ये पूरी जो लड़ाई है ये कैसे आने वाले वक्त में लड़ी जा सकती है, इसका एक अंदेशा आपको होगा। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान के साथ कौन कौन, यमन, सीरिया, इराक और लेबनान जैसे मुल्क ही आज की तारीख में पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े नजर आते हैं। और अगर अरब में जंग होती है तो कौन देश किधर होगा, यह भी अब आपको समझा देते हैं। ईरान की अरब जंग, इसका नतीजा क्या हो सकता है, यह देखिए। सऊदी अरब और रूस, इन दोनों का रुख क्या होगा। अमेरिका के साथ, अमेरिका की हां में हां मिलाता हुआ सऊदी अरब नजर आता है, यूएई नजर आता है, और ईरान के साथ कौन खड़ा है, रूस चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। चीन भी ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा जो दो धड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो क्या है। अमेरिका कतर के साथ है, यमन ईरान के साथ नजर आ रहा है। तो दो धड़े कैसे बटे हुए हैं, सीरिया ईरान के साथ है, अमेरिका ओमान के साथ है। तो ये जो अरब देशों में दो धड़े साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, दो फाड़ साफ तौर पर नजर आ रहा है, वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है इससे। बहरीन के साथ अमेरिका है, इराक के साथ ईरान है। यानी ईरान के का जिक्र जब किया जाता है, उसकी ताकत का जिक्र किया जाता है, कौन मुल्क उसके साथ है, तो लेबनान खड़ा भी ईरान के साथ नजर आता है। जॉर्डन का आप रुख देखिए, पूरी तरह से वो अमेरिका की हां में हां मिलाता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल को बचाने का काम भी जॉर्डन की तरफ से किया गया जब ईरान की तरफ से हमले हुए, ये भी हम जानते हैं। तो कुल मिलाकर ये दो धड़े साफ तौर पर नजर आते हैं। और जाहिर है इजराइल के साथ तो अमेरिका चट्टान की तरह खड़ा ही हुआ है। और ईरान की उस चौकड़ी का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें नॉर्थ कोरिया को भी ऐड करना जरूरी हो जाता है। यानी ईरान के साथ बड़े देश कौन कौन से, रशिया हो गया, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया और ईरान खुद। तो कुल मिलाकर ये समीकरण जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। चतुर्वेदी जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं? और जब हम विश्व युद्ध की आहट, विश्व युद्ध के आसार, इन बातों का जिक्र करते हैं तो क्या आपको भी ये आशंका जहन में होती है कि अगर ईरान ने इसका बदला लिया और रूस जैसा ताकतवर मुल्क ईरान के साथ खड़ा नजर आया, चीन और नॉर्थ कोरिया भी जुड़े, तो फिर तो यह विश्व युद्ध ही शुरू हो जाएगा, उससे दुनिया कैसे बचेगी? समीर, आपने बहुत अच्छी एनालिसिस की है, लेकिन अभी जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं वो इतने गंभीर नहीं कि विश्व युद्ध की तरफ जाएं या फिर न्यूक्लियर हमले की तरफ जाएं। अगर आप देखें इजराइल और ईरान का, मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई झड़प ईरान और इजराइल में डायरेक्ट होगी। इनडायरेक्टली वो आज भी चल रही है और शायद इसमें थोड़ा बढ़त हो सकती है। ईरान आज भी नहीं किसी स्पष्टता के साथ कह सकता है कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश था या इसमें साजिश थी। इन्होंने खुद जो ऑफिशियल वर्जन दिया है वो है कि टेक्निकल स्नैक था, और ये कहना कि अमेरिका ने उसके कलपुर्जे नहीं दिए और इसलिए ये हुआ, ये एक सैंक्शन के बावजूद भी तमाम तरीके हैं लोगों को
इन चीज़ों को प्राप्त करने के, और खूब मिलते हैं। आज भी सैंक्शन हैज जनरल चतुर्वेदी, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। सोचिए अगर इन्वेस्टिगेशन में यह नतीजा निकलता है कि इसमें इजराइल का हाथ है, क्या तब भी आपका यही कंक्लूजन होगा कि विश्व युद्ध के आसार नहीं है या फिर युद्ध नहीं होगा? तब भी मेरा यही होगा, क्योंकि ईरान नहीं चाहेगा कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हो इजराइल के साथ, क्योंकि इन टेक्नोलॉजी और एक बोल्डनेस जो कहते हैं इन एक्शन एज सोल्जर्स, मैं कह सकता हूं कि इजराइल इज फार 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 सुपीरियर टू व्हाट ईरान इज। तो वो जानता है, वो इस अपनी कमजोरी को भी जानता है ईरान, और वो नहीं चाहेगा कि इजराइल के साथ इंडल्ज हो। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूं कि अगर ये कहते हैं कि इजराइल ने करा है, तो मुझे बहुत डाउट है। इजराइल अपने लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए वो जरूर इस तरह के एक्शन करता है, लेकिन इस तरह के नहीं सर, लेकिन अभी दमिश्क में ईरान की एम्बेसी पर अटैक तो इजराइल ने ही करवाया।